हेलो फ्रेंड्स। एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल की सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेटिंग। एडवांस फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें बेसिक फॉर्मेटिंग की तो मेन्यू बार में जो होम टैब है इसमें अगर आप बेसिक फॉर्मेटिंग की बात करें तो इसमें आपके फ़ॉन्ट्स हैं, आप अलाइनमेंट्स कर सकते हैं जिसमें आप कलर बॉर्डर्स और सेल्स में कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं बेसिकली। और इसके अलावा अगर हम बात करें अलाइनमेंट्स की तो अलाइनमेंट्स को आप यहाँ से जो है इसको ओपन कर सकते हैं यूँ करके। अब इसमें अलाइनमेंट्स आता है, फ़ॉन्ट्स आता है और बॉर्डर्स वगैरह आते हैं और फिल करना, किसी के सेल्स में अगर आपने कलर करना है या फिर अगर किसी सेल्स को कोई मतलब प्रोटेक्शन करना है, हाइड करना है, ब्लॉक करना है, ठीक है, फ्रीज करना है, तो वो सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिंग के और अगर कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग की बात करें तो सपोज अगर यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा है और 1 को मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग के कुछ फीचर्स हैं, उनको देखते हैं। कॉपी सेल जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर जिस सेल को ड्रैग करूँगा तो उसमें जो कंटेंट है वो एज इट इज़ नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और फिल सीरीज़ का मतलब है कि अगर वो नंबर है और शुरू से मैंने उसको ड्रैग किया है तो फिल सीरीज़ में सारे सेल्स में वो उसका इंक्रीमेंट होता जाएगा अनटिल और अनलेस जहाँ तक मैंने ड्रैग किया हुआ है वहाँ तक उसका इंक्रीमेंट होगा। तो ये देखिए मैंने फिल सीरीज़ पे क्लिक किया तो ये देखें ये काउंटिंग हो गई इस तरह से 1 से लेकर 8 तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिल फॉर्मेटिंग ओनली, यानी अगर मैं इसमें मैंने कुछ कलर किया हुआ हो जैसे कि ये, और मैं इसको ड्रैग करता, ठीक है, यूँ करके, अब वो ड्रैग हो गया। अब मैं चाह रहा था कि खाली फॉर्मेटिंग जो है वो उस पर आ जाए, जो मैंने मतलब इसके ऊपर कलर वगैरह की हुई है या कोई भी ऐसा फॉर्मेटिंग मैंने उस पर अप्लाई किया हुआ है और मैं चाह रहा था कि वो उसी बाकी सारे सेल्स में आ जाए जहाँ तक मैंने ड्रैग किया है, तो मैं ये फिल फॉर्मेटिंग ओनली पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि जो डेटा है खाली वही आए और फॉर्मेटिंग ना आए तो फिल विदाउट फॉर्मेटिंग में भी आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जिस तरह का डेटा होगा उस लिहाज से आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम यही चीज़ डेट पे अप्लाई करें, ठीक है, अगर हम डेट को ड्रैग करते हैं तो नॉर्मल जो चीज़ें हमने वहाँ पे देखी वो तो यहाँ पे आएंगी ही आएंगी। जैसे कि अगर आप कॉपी सेल करेंगे तो एज इट इज़ जो डेट आप ड्रैग कर रहे हैं जिस सेल को एज इट इज़ वो डेटा जो है वो कॉपी हो जाएगा। अगर आप फिल सीरीज़ करेंगे तो जो डे है उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया अगर आप फिर फॉर्मेटिंग ऑनली करेंगे तो जो आपने फॉर्मेटिंग की होगी, सपोज अगर आपने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है जैसे कि ये कर दिया आपने और ये कर दिया है, तो अगर आप इस पर इसको अगर ड्रैग करते हैं, ठीक है, और अगर आप फिल फॉर्मेटिंग ऑनली करेंगे तो ये फिल फॉर्मेटिंग ऑनली में ये हो रहा है और विदाउट फॉर्मेटिंग में ये हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी वो फिल हो चुका था क्योंकि कॉपी किया था हमने। इसके अलावा जो डेट में कुछ ऑप्शन जो और आते हैं हमारे पास ये फॉर्मेटिंग के फीचर्स में, बेसिक फॉर्मेटिंग में, वो ये है कि आप अगर ड्रैग करने के बाद अगर ये फिल डेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपके डेज़ को जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। इसी तरह वीक डेज़ को करेंगे तो वीक डेज़ को इंक्रीमेंट करेगा और मंथ्स को। सपोज अगर हम मंथ पे क्लिक करें तो ये देखें मंथ जो है वो बड़े हैं, बाकी जो डेज़ थे वो बिल्कुल एज इट इज सेम थे, लेकिन जो मंथ्स हैं उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ईयर पे करेंगे तो ईयर में इंक्रीमेंट होगा। सपोज यहाँ पर 221 था 20, तो यहाँ पर 22 और 23 हो गया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग है पर हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एडवांस फॉर्मेटिंग में जिसमें आते हैं नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है, और फर्दर मोर फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग आएगी और फिर इसी तरह टेबल्स को फॉर्मेट करना और फिर सेल्स को स्टाइलिंग करना, इसी तरह पाइवट चार्ट्स वगैरह आते हैं। डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स के ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम कंडीशनली में ट्राई करेंगे, लॉजिकल कंडीशंस लगाएंगे, फार्मूलाज लगाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर हम काम करेंगे, लेकिन ये चूँकि सिलसिला दर सिलसिला जो है ये वीडियोस बनेंगी फॉर्मेटिंग की, तो ये उसका पहला पार्ट है। तो बात कर रहे हैं हम नंबर फॉर्मेटिंग की। अब अगर नंबर फॉर्मेटिंग को आपने ओपन करना है तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इसको, और इसके अलावा इसको यहाँ से भी ओपन किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ अगर मोर नंबर फॉर्मेट्स में आप जाएंगे तो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सेल की अगर राइट क्लिक करें और यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें तो यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। अब कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में। सपोज अगर ये हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो इसको अगर मैंने कुछ इंक्रीमेंट करना है डेसिमल प्लेसेस में तो ये जनरल है। ये जब किसी चीज़ की कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई होती तो वो जनरल फॉर्मेट कहलाता है। तो सपोज़ अगर नंबर फॉर्मेटिंग में हम आए
तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 4 कर दूँ तो ये 4 नंबर प्लेसेस हो जाएंगे। नंबर प्लेसेस आप यहाँ से भी जो है डेसिमल प्लेसेस आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम होगा और यहाँ से बढ़ेगा। इसके अलावा अगर किसी सेल पे कोई फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग हुई भी है तो उसे आप जनरल में जाके उसको अपनी जो उसकी डिफ़ॉल्ट है फॉर्म में उसमें ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग में एक यूज़ 1000 से ऑपरेटर है। इसको अगर हम क्लिक करें तो अगर हमारी वैल्यू जो है वो 1000 से ज़्यादा है, चाहे जितने भी हो, तो हर 1000 के बाद जो है वो कॉमा से सेपरेट करेगा उसको। जैसे कि अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा जो है इसको मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। जैसे कि ये देखें, इसमें कॉमा लग गया। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर फॉर्मेटिंग में, ये एक अदद हमारे पास वैल्यू है। नेगेटिव नंबर्स में अगर हम इस वैल्यू पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी फॉर्म है वो ये है, लेकिन इसमें कि एक और फॉर्म होती है वो ये। इसमें अगर हम इसको क्लिक कर लेते हैं, देखो क्या होता है इससे, देखो कुछ चेंज नहीं हुआ। बेसिकली ये यूज़ होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए। सपोज़ अगर मैं इस पर नेगेटिव नंबर्स में डाल दूँ उसको, और अब अगर इसमें मैं वो नंबर फॉर्मेट लगा दूँ जैसे कि ये, तो इससे क्या होगा कि ये जो नंबर है इसका कलर हो जाएगा रेड। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो नंबर फॉर्मेटिंग होती है इसमें जो आपका नंबर है उसकी विजिबिलिटी चेंज होगी, लेकिन ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होगी। अब ओरिजिनलिटी अगर आपने चेक करनी है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करिए, फार्मूला बार में चेक करें, ये माइनस में है, ठीक है। तो इस पर कोई वैल्यू अगर हम कुछ इस पर ऑपरेशन अप्लाई करें, कुछ अर्थमेटिक इस पर अगर हम अप्लाई करें तो प्लस कर देते हैं किसी नंबर से, तो आप नोट कीजिएगा ये माइनस में जनाब ये हो जाएगा माइनस में। तो ये एक नंबर है हमारे पास और इसको हमने प्लस कर दिया है इस नंबर से, ये देखिए ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो ये हमारी ओरिजिनलिटी चेंज नहीं करता बल्कि विजिबिलिटी चेंज करता है। इसके अलावा हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग में जो नेगेटिव नंबर्स हैं इसमें एक और ऑप्शन भी होता है जिसमें ब्रैकेट लगा होता है। अब बेसिकली ये जो है ना, इसको आप रेड करके ये इंडिकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो शीट्स में काफ़ी जगहों पे ये यूज़ होता है। इसके अलावा एक और यहाँ पर अगर आप 2007 का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या फिर उससे लोअर वर्जन, अब मैं तो 2013 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें ये होता है कि उसमें एक और अगर आप किसी यूके या यूएस की कोई शीट डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप नोट कीजिएगा उसमें कुछ डॉलर्स की फॉर्म में नंबर्स होंगे, लेकिन वो ब्रैकेट्स में होंगे, बीच में ब्रैकेट लगा होगा या साइड पे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो माइनस के नंबर्स हो सकते हैं, तो ब्रैकेट से उसे आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली वो यूके का फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है। इसमें वो फॉर्मेट है नहीं, तो अगर आपके सामने हुआ है तो उसे भी आप उसे जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास करेंसी है, और करेंसी में क्या होगा, करेंसी में आप नेगेटिव नंबर तो बाकी वैसे ही हैं जैसे हमने ऊपर नंबर फॉर्मेटिंग में पढ़ा, लेकिन करेंसी में आप इसमें कुछ जो करेंसी का जो सिंबल होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब सपोज है कि नंबर है, तो इसमें अगर मैं करेंसी, ये जो RS रुपीज़ है ये बेसिकली पाकिस्तान की करेंसी है, तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये 2 सिंबल जो है वो ऐड हो गए हैं, वो बेसिकली हमने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ से ऐड हो गया। लेकिन आप नोट कीजिएगा RS का जो है ये सिंबल यहाँ पे लग गया है। अब हो सकता है कि आपके जो है वो सॉफ्टवेयर में ये स्पेसिफिक सिंबल ना हो, क्योंकि इसमें वो एक्सेल का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें बेसिकली विंडोज़ की जो अपडेटेड विंडोज़ हैं उसमें ये बेसिकली ये वाला सिंबल जो है वो लॉन्च हुआ है, लेकिन पहले की विंडोज़ जैसे विंडोज़ 7 या फिर उसकी जो लोअर वर्जन है उसमें शायद ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको आप जो है सेलेक्ट करें, और ये कंडीशन फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे बाद में। तो इसको अगर आप सिलेक्ट करें और ये सारी चीज़ें एक साथ जो है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। करेंसी जैसे हमने अभी जैसे अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं और हमारे पास जनाब ये नंबर है, तो इसको हमने आर्स लगा दिया, और अगर कोई माइनस में है वैल्यू तो वो हो जाएगी रेड। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग के काफ़ी सारे जो है वो फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है उसको भी ट्राई करते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास,
बहुत सारे इसमें अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में नॉर्मली वही है, ऊपर वाली चीज़ें होती है जैसे कि डेसिमल प्लेसेस आप ऐड कर सकते हैं या, लेकिन इसमें एक और चीज़ पे है। इसमें ये कि अगर आप इसको नन पे अगर आप क्लिक करें, ठीक है, और सपोज़ ये हमने इस पर क्लिक कर दिया, अगर हम इसमें किसी वैल्यू को ज़ीरो लिखते हैं तो ये बेसिकली इसको इस तरह से जो है इंडिकेट करता है। अकाउंटिंग में जो हमने अभी नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई की, इसमें जहाँ जहाँ हमने जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था उस पर हमने अप्लाई किया, उसमें कहीं ज़ीरो लिखा होगा तो ये उसको इस तरह शो करता है। तो बेसिकली डिफरेंट शीट्स में होता है। कुछ लोग जो है वो कलर्स भी कर देते हैं कि भाई जहाँ ज़ीरो है वहाँ कलर कर देते हैं, पर वहाँ मसला हो जाता है। हमारे पास नॉर्मली ऑफिस में लेज़र प्रिंटर होते नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होते हैं, तो उसमें बाद में मसला होता है। तो अगर आप अकाउंटिंग में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये इंडिकेट हो जाएगा कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ये नल वैल्यू है। सो मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है वो नंबर फॉर्मेटिंग में डेट है। डेट क्या है कि डेट में आप डिफरेंट तरह के फॉर्मेट लगा सकते हैं, जैसे कि ये एक अदर डेट है और यहाँ पर अगर इसके फॉर्मेट हम चेंज करना चाहें तो अच्छा, ये इसके साथ जो है वो कंट्रीज़ भी है, मतलब स्पेसिफिक कंट्रीज़ की स्पेसिफिक फॉर्मेट हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें ये भी होता है कि सपोज़ अगर मैं कुछ डेट्स यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इनको, जैसे कि काफ़ी शीट से हम कुछ डेट्स कॉपी करते हैं हमारी ज़रूरत के मुताबिक, पर हम ये चाहते हैं कि इसके जो फार्मूलाज हैं या इस पे जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो ना आए, बस जस्ट डेट्स हमारे पास आ जाए। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पेस्ट स्पेशल में जो है वैल्यूज़ में उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल अगर हमारे पास कोई डेट्स हैं और वो हमने उसे बाय मिस्टेकनली जो है वो जनरल फॉर्म में कर दिया, तो उन्हें जो है वापस आप उनके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे सकते हैं जो भी जो है आपके अकॉर्डिंग हो, तो उसके रिलेटेड आप एक डेट यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है वो टाइम है। तो टाइम में क्या होता है कि जनाब अगर आपके पास एक अदर टाइम है जैसे कि ये, तो इस टाइम को अगर हम कंसीडर करें कुछ यूँ, तो ये एक अदर टाइम है और ये देखिए फार्मूला बार में ये इस तरह शो होगा। अब ये इसका अगर आपने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट लगाना है, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ से भी इसका फॉर्मेट लगा सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट लगाना है अकॉर्डिंग टू कंट्री, तो आप यहाँ से इसको भी जो है वो लगा सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट जो है इसमें एक यूसेज है इसका, वो ये है कि सपोज़ अगर आपको किसी एम्प्लॉय का या किसी भी लेबर्स का जो है वो ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, सपोज़ अगर वो ओवर टाइम जो है वो 24 आवर्स से ऊपर जा रहा है, तो अगर हम नॉर्मली इस टाइम को देखें तो इसके जो नंबर फॉर्मेट होंगे वो क्या होंगे कि सपोज़ अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक अदर फॉर्मेट होता है 37, 30 या 55 का। इसका जो यूसेज है वो ये है कि सपोज़ अगर आपने किसी लेबर का जो है वो ओवर टाइम या कोई भी वर्किंग आवर्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं और वो 24 आवर्स से एक्सीड कर रहे हैं, तो आप इसको इस फॉर्मेट में शो करेंगे। सपोज़ अगर हमारे पास कोई भी किसी लेबर के जो है वो वर्किंग आवर्स हैं जो कि इस तरह कुछ हैं, ठीक है जी, और इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, क्योंकि इसका जो है वो सपोर्ट फॉर्मेट ये नहीं है। तो अगर हम और अगर सपोज़ अगर वो वर्किंग आवर जो है वो किसी ने जनरल फॉर्म में कर दिए, तो यूँ अगर आपको नज़र आ रहे हैं, आपने किसी कहीं से कॉपी किए और आपको पता ना हो कि ये कितने हावर्स का जो है इसका जो है वर्किंग आवर का टाइम है, तो आप इसको डायरेक्टली जो है वो टाइम नंबर फॉर्मेटिंग में जाके इस फॉर्मेट में करके इसको देख सकते हैं कि इसके कितने वर्किंग आवर्स होंगे। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि 34 घंटे और 54 मिनट जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो दूसरा ये है कि परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है कि सपोज़ अगर मैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है जी, और मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ या फिर डिवाइड कर देता हूँ अमाउंट को क्वांटिटी से, ठीक है जी, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये कुछ नंबर है। अब मुझे इस पर परसेंटेज लगानी है, तो परसेंटेज आप सपोज़ यहाँ से भी लगा सकते हैं नॉर्मली, और अगर आपको डेसिमल प्लेसेस ऐड करनी है तो आप इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको सपोज़ ये यहाँ पर माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, हमें नज़र नहीं आ रहा, पर ये अगर आप फार्मूला बार में देखें ये माइनस में है, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें कुछ सपोज़ कुछ डेसिमल प्लेसेस ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं यूँ करके,
और इसका जो इसको अगर आप यहाँ से अगर आपने अप्लाई करना हो तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज का यूसेज है। इसके अलावा अगर आपने नंबर फॉर्मेट नहीं लगाना तो आप डायरेक्टली इसको ब्रैकेट में डाल के 100 से मल्टीप्लाई करके भी परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे देखें तो एक आदत हमारे पास होता है फ्रैक्शन की वैल्यू। तो फ्रैक्शन में नॉर्मली अगर हम बात करें 1.5 की, तो ये इस तरह शो हो रहा है। तो अगर किसी शीट में इस तरह से एक नंबर है और आप चाहते हैं कि ये इस तरह शो ना हो, 1/2 की फॉर्म में शो हो, तो आप फ्रैक्शन में आके इसका डिफरेंट यूजेज हैं, हम इसमें से एक समझ रहे हैं कि आप इसका एज हाफ जो है वो इस पर अगर आप देखें तो वो इस तरह से आपको शो होगा और पूरे शीट में आपको खुद से चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहाँ से डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको किसी कैलकुलेशन या कोई भी एवेल्यूएशन करेंगे इस तरह की वैल्यूज़ का, तो उनका आंसर भी जो है वो डिफरेंट नहीं आएगा बल्कि सेम आएगा, ठीक है। ये देखें, ये है 3 1/2, यानी जनरल फॉर्म में देखें तो 3.5 ये रहा, ठीक है। और भी डिफरेंट यूजेज हैं, आप इसको अपने सिनेरियो के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक जो है डेसिमल प्लेसेस यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और टेक्स्ट का एक ख़ास फॉर्म देखते हैं। अगर मुझे किसी नंबर में 6 डिजिट जो है वो मिनिमम दिखाने हैं, तो अगर वो नंबर 1 2 3 सपोज़ कोई भी नंबर है और मुझे इसमें 6 डिजिट जो है वो इसको शो करना है, तो मैं क्या करूँगा कि आगे 0 लगा दूँगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके आगे 0 लगे हों और 0 शो ना हो रहे हों, जैसे कि एक्सेल में नहीं हो रहा, तो आप इसमें ये वाला सिंबल लगा के इसको शो करवा सकते हैं 0 को, जो कि भी हम शो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये, तो इस तरह हम ये सिंबल अगर शुरू में लगा लें तो 0 जो है वो शो होगा। अब इसमें होता ये है कि ये अब नंबर नहीं रहा, अब ये टेक्स्ट में चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है जी, हमारे पास बहुत सारी नंबर हैं, बहुत बड़ी शीट है, तो बार बार हमें ये सिंबल लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक बार में ही अगर आप नंबर फॉर्मेट में जाएं और टेक्स्ट में आके जो है इसको ओके करें और फिर कोई भी नंबर लिखें, ठीक है, तो 0 ऑटोमेटिकली इंडिकेट होगा, ठीक है। अलग से आपको वो सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है जैसे कि मैंने कहा कि ये भी टेक्स्ट हो गया है, वैल्यू जो है वो नहीं रही। इसके अलावा हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेशल है, और कुछ चीज़ें जो है वो हमारे काम की हैं और कुछ का यूज़ इतना ख़ास होता नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ी नंबर फॉर्मेट, और इसके अलावा जो रह गया है कस्टम फॉर्मेट, उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो हमारी वीडियो सीरीज़ है ये एक प्लेलिस्ट होगी और ये पार्ट्स में बनेगी। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कस्टम के बारे में, कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में, जहाँ आप अपनी जो है मर्ज़ी के मुताबिक और अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस लिहाज से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो इसके लिए आप कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप इस पर कमेंट में कह सकते हैं। और आप को जो है वीडियो जो है वो लाइक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंकरेजमेंट मिलता है और अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसको लाइक करो यार, लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।